कि यहाँ कौन सी बैठक हो गई और इसके अंदर क्या क्या हुआ, हमने 25 नवंबर तक पढ़ लिया। अब बात करते हैं इसकी। चलिए, जैसे कि इसी दिन 24 जनवरी अंतिम बैठक हुई। जैसे अंतिम बैठक में कुल 284 सदस्यों ने भाग लिया। कितने? 284 सदस्यों ने भाग लिया। कुल 24 जनवरी 1950 को अंतिम संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें कुल 284 सदस्यों ने क्या लिया? भाग लिया। अब भाग ले लिया। अब संविधान सभा में जो उपस्थित इसी दिन संविधान सभा में उपस्थित क्या? संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने 284 सदस्यों ने संविधान की किसकी? संविधान की 3 प्रतियों पर, भारतीय संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। क्या किए? हस्ताक्षर किए। अभी 284 में से भी भैया 8 कौन थी? महिला थी। 8 कौन थी? महिला थी। 8 कौन थी? महिला। 284 में से भी अब 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, संविधान पर हस्ताक्षर किए, 3 प्रतियां हस्ताक्षर किए। अब जो 3 प्रतियां हैं, कौन सी? ये जो 3 प्रतियां हैं, ये कौन कौन सी भाषा में? तो ये 3 प्रतियां हैं, एक अंग्रेजी मीडियम में थी। किसमें? अंग्रेजी मीडियम। दूसरी एक हिंदी और तीसरी मलयालम या चित्र शैली। कैसी? चित्र शैली। ये 3 प्रतियां थी। कौन सी 3 प्रतियां थी? ये 3 प्रतियां थी। ये 3 प्रतियां थी। अब जो अंग्रेजी मीडियम थी, अंग्रेजी मीडियम को प्रेम रायजादा, ये जो अंग्रेजी मीडियम को इसे अंग्रेजी में किसने लिखा? ये लिखा प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा। और जो हिंदी की थी ये ही वसंत कृष्ण। कौन? वसंत कृष्ण ने लिखी, वसंत कृष्ण मेहता। और ये तीसरी है मलयालम हिंदी, ये अपने नंदलाल बोस की है। किसकी है? नंदलाल बोस। ये 3 प्रतियां थी, यानी कि मलयालम हिंदी शैली, इसके कलाकार तो नंदलाल बोस और हिंदी प्रति के वसंत कृष्ण मेहता और अंग्रेजी मीडियम के अपने प्रेम बिहारी रायजादा। तो ये प्रतियां यहां तक हो गई। अब बात करते हैं आगे। यहां तक आपको समझ में आया? आगे क्या हुआ? इसी दिन संविधान पर क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर किए गए। इसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए।
और सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? सर्वप्रथम JL नेहरू ने किए। किसने? यानी जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान से सर्वप्रथम हस्ताक्षर बलवंत राय मेहता। किसने? बलवंत राय मेहता ने किए। और महिलाओं में से सबसे प्रथम किसने किए? हंसा मेहता ने। किसने? हंसा मेहता ने। और सबसे अंतिम हस्ताक्षर किसने किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि भैया उस टाइम राष्ट्रपति चुन लिए गए थे इसी दिन। आगे बताएंगे आपको। यहां तक आपको समझ में आया? यानी हस्ताक्षर हो गए, सर्वप्रथम किसने किए? राजस्थान सर्वप्रथम किसने किए? महिलाओं में से सर्वप्रथम किसने किए? हंसा मेहता ने। और सबसे अंत में किसने किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, यानी कि हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति ने। अब इसी दिन और क्या हुआ? इसी दिन 24 जनवरी के दिन ही राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत व राष्ट्रपति पद स्वीकार किया गए। ये स्वीकार किए गए, यानी इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत व राष्ट्रपति पद भी स्वीकार किए गए। ये स्वीकार कर किए गए। ये 24 जनवरी 1950 को ही ये बात हो गई। अब इसी दिन क्या हुआ? इसी दिन सर्वप्रथम, इसी दिन क्या है? इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। यानी भैया इसी दिन, यानी 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, यानी राष्ट्रपति बनाए गए। किस दिन? 24 जनवरी 1950 को। अब जो ये संविधान है, 24 जनवरी को इसकी सारी ये बातें हो गई। मैंने एक ही चीज में आपको सारी चीजें बता दी। ये इन तथ्यों को आप याद कर लीजिएगा, यहां से ही हो जाएगा। राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों यहां तक समझ में आया? 24 जनवरी 1950 तक क्या हो गया? अब बात यह रही कि जो हमारा भारतीय मूल संविधान है, भारतीय संविधान मूल रूप से किससे? मूल रूप से अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में है। कितने? दोनों भाषाओं में है। कितनी भाषाओं में? दोनों भाषाओं में। एक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। दोनों भाषाओं में है। अब ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति तो नियुक्त कर लिए, वहां तो नियुक्त हो गए, लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित चुनाव के द्वारा कब निर्वाचित किया गया? चुनाव के द्वारा कब चुना गया? तो वहां तक तो वे अपने राष्ट्रपति रहे, लेकिन 13 मई 1952 में निर्वाचित, यानी प्रथम 13 मई 1952 में निर्वाचित किए गए, निर्वाचित हुए। यानी 13 मई 1952 में भी राष्ट्रपति निर्वाचित
हो गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 13 मई 1952 निर्वाचित हुए, जो राष्ट्रपति बन गए। 13 मई 1952 निर्वाचित हुए राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि 1952 तक, यानी कि 12 मई तक तो वे जब तक ही थे, 24 जनवरी के नियुक्त किए गए, फिर चुनाव हुआ, फिर 13 मई को भी वो निर्वाचित हो गए। तो ये सब प्रथम राष्ट्रपति बन गए। प्रथम राष्ट्रपति। क्या? प्रथम राष्ट्रपति, जो भैया 1952 से 1962 तक रहे, लगातार 10 साल, लगातार 10 साल। अपन ने बात कर ली 24 जनवरी की, है ना, 24 जनवरी की बात कर ली। अब चलते हैं अपन 26 जनवरी की तरफ। किसकी तरफ? 26 जनवरी की तरफ। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 24 जनवरी आपको समझा दी। अब इसी तरह हम 26 जनवरी को आपको समझाएंगे। देखिए, अब 26 जनवरी को क्या हुआ? 26 जनवरी को जो अपना भारत का संविधान था, यानी कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। पूर्ण रूप से लागू हो गया, यानी अधिनियमित हो गया। कैसे हो गया? अधिनियमित, यानी पूर्ण रूप से लागू हो गया, नियमित हो गया। तो भारत देश है अपना, यानी कि जो अपना भारत देश है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारत देश एक संपूर्ण, भारत देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। भारत एक कैसा देश है? पूर्ण देश है, देश है या बन गया। क्या? बन गया। भारत देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बन गया। किस दिन? इस 26 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्र बन गया। अब आगे क्या हुआ? यानी कि अर्थात अब इसका मतलब यह है, यानी कि संपूर्ण राष्ट्र बन गया, देश या राष्ट्र कह लो, कुछ कह लो आप। अब इसका मतलब क्या है कि जो भारत का संविधान है, यानी भारत देश है, वो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, दोनों रूप से क्या हो गया? आजाद हो गया इस दिन, क्योंकि हमारा पूरा संविधान लागू हो गया। संविधान 26 नवंबर को ही बन गया, लेकिन वहां कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे, जो वहां पर अभी क्या था, वो अधिराज्य ही था। अब यहाँ पर पूर्ण संविधान लागू हो गया, तो इसी के साथ हमारा देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया। अब इसका मतलब यह है, संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र का मतलब कि आंतरिक, क्या? आंतरिक और बाह्य रूप से, अर्थात करके डाल देता हूं मैं, अर्थात आंतरिक और बाह्य रूप से आजाद हो गया, यानी कि बाहर से भी और अंदर से भी। तो किसी दूसरे देश की भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं रही। तो ये ऐसा हमारा देश बन गया। अब इस दिन और क्या हुआ? जो अस्थायी संसद थी, अस्थायी संसद बनाई गई इसी दिन। अस्थायी संसद बनाई गई इसी दिन 26 जनवरी को ही। कैसी बनाई? अस्थायी संसद बनाई गई। अस्थायी संसद भी इसी दिन बनाई गई। किसने बनाई? हो संविधान सभा ने ही बनाई।
संविधान सभा ने अस्थायी संसद बनाया गया। किस दिन? 26 जनवरी 1950 को ही। अब इस दिन क्या हुआ, और यानी कि जो हमारा देश है वो अधिराज्य से गणराज्य बन गया। कैसा बन गया? अधिराज्य से, यानी कि अभी तक तो अधूरा देश था, यानी राज्यों की तरह था, लेकिन जब पूर्ण संविधान लागू हो गया तो वो अधिराज्य से गणराज्य बन गया, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र बन गया। और इसी दिन भैया 26 जनवरी यानी इसका नाम पड़ गया गणतंत्र दिवस। इससे पहले ये 26 जनवरी थी 1930 से, तब तक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। क्या मनाया जाता था? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता 26 जनवरी को तब तक, लेकिन 26 जनवरी 1950 से ये गणराज्य बना, तो यहीं से ये गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। अब इसी दिन और क्या हुआ? इसी दिन राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ लागू किया गया। अशोक स्तंभ लागू किया गया, यानी अंगीकृत कर दिया इसको भी स्वीकार कर दिया, राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ। अब इसी दिन और क्या होता है? इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को किसी दूसरे देश का अतिथि या राष्ट्रपति, किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति मुख्य अतिथि क्या होता है? मुख्य अतिथि होता है। यानी हर 26 जनवरी को दूसरे देश का राष्ट्रपति भारत देश आता है अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही। अब ऐसे वे कौन से दिन हैं जो बिना अतिथि के रहे? क्या रहे? बिना अतिथि के रहे। ऐसे वो सन है, एक 1952, 1953, 1953, 1952, 1963 और अपना 2021। ये 4 वो वर्ष हैं जिनमें भारत देश में कोई भी अतिथि मौजूद नहीं रहा, यानी कि ये 4 वर्ष की 26 जनवरी को बिना अतिथि के ही गणतंत्र दिवस मनाया गया। और है ये प्रत्येक वर्ष को दूसरे देश का राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आता है। तो ये 26 जनवरी की बातें आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। आपको इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य और कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत आपने पॉलिटी पढ़ी है, लेकिन जो मैटर दे रहा हूं वो शायद आपको कहीं ना मिले जो यहाँ मिले। इनसे आप बाहर नहीं जा सकते, यही चीजें आपके आएंगी। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए धन्यवाद।